जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग हम वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। यह 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यह पूरा का पूरा बुक किया हुआ है पिछले 20 वीडियो लेक्चर में, और यह तीसरा बोलिए या इसको 23वां बोलिए, जैसा बोल सकते हैं आप। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो पिछले के 2 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट किए हुए थे पूरा डिस्कशन के साथ। यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग 5 और 6 प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ और अपना रिवाइज करते रहिए। हम बस आपसे यह अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमें प्रोत्साहित करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है और इसी से हम लोग प्रोत्साहन होते हैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत लाभदायी है। हम लोगों ने प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर एडिटोरियल का पूरा बुक बनाया हुआ है, फिर हम लोगों ने एसपीडी बनाया हुआ है, फिर हम लोग घटना चक्र में इतिहास, पॉलिटी, बिहार स्पेशल के भी कई सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए। बस आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर की एक अहम भूमिका रहती है। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे देखकर लाभान्वित हो सके और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो यह हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट आ गया है। आइए शुरू करते हैं इसके हम लोग पहले प्रश्न से। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं अब। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स साइप्रस के राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति, यह भी सही है। और एस अब्दुल नाजिर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसमें सही है। फिर से निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स साइप्रस के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति, यह भी सही है। और एस अब्दुल्ला नाजिर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, यह भी बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। तो यह नई दिल्ली में किया गया। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शहरी और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। भारत के 21 आईआईटी के 2 छात्र नियति तोतला और नील कुलपेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता। तो यह है आईआईटी इंदौर। भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता? तो यह आईआईटी इंदौर के छात्र। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खाली स्थान में आयोजित की गई। तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। अगला 5वां प्रश्न, भारत सरकार के विदेश मंत्री द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह फिजी में किया गया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह फिजी में किया गया। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह दीप्ति शर्मा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह है दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश के मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो यह है इक्वेटोरियल गिनी। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश के मारबर्ग रोग की पहली प्रकोप की पुष्टि की है? तो यह है इक्वेटोरियल गिनी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विस्तार स्थल और भू अन्वेषण संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 की अधिसूचना किया है? तो यह खान मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अन्वेषण संस्करण एवं रखरखाव विधेयक 2022 पारित किया? तो यह खान मंत्रालय ने। अगला 9वां प्रश्न, पत्रकारिता के प्रति विशेष योगदान के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह AB के प्रसाद। पत्रकारिता के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यह AB के प्रसाद। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत का पहला फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो यह जीन एरिक बर्नेग ने।
फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती? तो यह है जीन एरिक बर्नेग ने। किस देश ने ईगल 44 कोडनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया? तो यह ईरान। किस देश ने ईगल 44 कोडनेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर बेस का अनावरण किया? तो यह है ईरान। जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की? तो यह है जम्मू कश्मीर। जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो यह जम्मू कश्मीर। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों एमपीएज के फील्डिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPAC-5 की मेजबानी की? तो यह है कनाडा। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPAS के फील्डिंग गैप के समाधानों की चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस IMPAC-5 की मेजबानी की? तो यह है कनाडा। फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है पहला स्थान। फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है पहला। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो यह है ऑपरेशन दोस्त। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो यह है ऑपरेशन दोस्त। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 9 फरवरी 2023 को किस देश या मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? तो यह INS विक्रांत। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया? तो यह है INS विक्रांत। 98वां प्रश्न, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यह है नितिन गडकरी के द्वारा। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। 11वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। 11वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो यह है सऊदी अरब। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो यह है सऊदी अरब। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का संबंध कौन से कथन सत्य है? तो इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, यह भी सही है। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, यह भी बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक में किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया था? कटक में किया गया। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो यह है झारखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो यह है झारखंड। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चाइल्ड श्रेणी से शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है गुजरात। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह है गुजरात। इंडो यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने निम्नलिखित में से किसे राजनेता से सम्मानित किया? तो यह है मनमोहन सिंह। इंडो यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया? तो यह मनमोहन सिंह। किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड। किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान
H2ICE लॉन्च किया? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड। अगला है 28वां प्रश्न, भारतीय संगीतकार खाली स्थान ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइम्स विद रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया? तो यह है रिकी केज। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइट्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया। रिकी केज ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो यह लद्दाख। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो यह लद्दाख। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? किसाना धुनी विश्वनाथ, फिल्मकार, यह बिल्कुल सही है। गायिका वानी जयराम, प्रसव गायिका, और परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो किसाना धुनी विश्वनाथ, फिल्मकार, यह बिल्कुल सही है। गायिका वानी जयराम, पार्श्व गायिका, यह बिल्कुल सही है। और परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, केंद्र बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान खाली स्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह है हैदराबाद। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो यह इक्वाटोरियल गिनी की। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो यह इक्वाटोरियल गिनी की। फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की? तो यह है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने। डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की? तो यह है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन दोनों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? तो यह है तुमकुरू में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुरदेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यह है सिंगापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुदेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो यह सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह तुमकुरू, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश का सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह तुमकुरू, कर्नाटक में। अगला 37वां प्रश्न, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह कांगो गणराज्य। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह कांगो गणराज्य। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिप मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन सा था? तो यह है SCO। 36वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिप मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन राष्ट्र कौन सा था? तो यह है SCO। अगला, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला राज्य की सूची में सबसे ऊपर है? तो यह है महाराष्ट्र। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा के सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहायता पहल को औपचारिक रूप देने के लिए अपने साझा इरादे की घोषणा की? तो यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। किन 3 देशों ने फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र के अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के लिए साझा इरादे की घोषणा की? तो यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। 41वां प्रश्न, देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शित हुआ? तो यह फ्रांस।
किस देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शित हुआ? तो यह है फ्रांस। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो यह है अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने के पर जोर दिया जाएगा? तो यह है अमृत धरोहर योजना। अगला है 43वां प्रश्न। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत खाली स्थान समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की कोष आवंटित किया गया। तो यह है कमजोर जनजाति समूह। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की कोष आवंटित किया गया। अगला 44वां प्रश्न। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई? तो यह है ऑपरेशन सद्भावना। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाई गई? तो यह है ऑपरेशन सद्भावना। अगला है 45वां प्रश्न। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची खाली स्थान 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो यह है नरेंद्र मोदी। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रैंकिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। खाली स्थान हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। तो यह है इंदौर। इंदौर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। अगला, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह है हरमनप्रीत कौर। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम खाली स्थान होगा। तो यह है भारत। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश भारत होगा। अगला 49वां प्रश्न। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल में चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो यह है बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया? तो यह भारत। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी या सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 का गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया? तो यह है भारत। तो इसी के साथ हमारा 5वां सेट समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए इसका प्रश्न आंसर दिया हुआ है आंसर की में। आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। तो यहाँ सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 6 है। ऐसे शुरू करते हैं। महादेई नदी के पानी को खालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना खालसा बंदूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से। महादेई नदी के पानी को खालसा और बंदूरी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना खालसा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है कर्नाटक से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई है? तो यह है कैप्टन शिवा चौहान। निम्नलिखित में कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई? तो यह है कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है लूला डी सिल्वा। हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है लूला डी सिल्वा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर क्लब अल नसार से जुड़ गए? तो यह है सऊदी अरब। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर क्लब अल नसार से जुड़ गए हैं? तो यह है सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खाली स्थान में
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार आल्प्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए खालिस्तान में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NDRC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर की उद्घाटन किया। तो यह है नई दिल्ली में। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुभारंभ किस राज्य के अमरेली में किया? तो यह है गुजरात। पशु के लिए देश का पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया? तो यह है गुजरात में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है नागपुर, महाराष्ट्र में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है उड़ीसा। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर एथलीट थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है उड़ीसा। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र बर्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टार आइकन नियुक्त किया? तो यह है मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया? तो यह है मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो यह है उमरान मलिक। निम्नलिखित में कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो यह है उमरान मलिक। 17 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है गुयाना। 17 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह है गुयाना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया? तो यह है NTPC द्वारा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? तो यह है NTPC द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के बेस्ट डायरेक्टर के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो SS राजामौली को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो SS राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो यह चिनाब नदी पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो यह है चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है कोलकाता में। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है कोलकाता। 19 नंबर प्रश्न, 26वां संयुक्त राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है कर्नाटक में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो यह है MM कीरावानी द्वारा। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो यह है MM कीरावानी द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो है दिल्ली। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो के पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो यह है स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम
ड्रोन का नाम क्या है जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? तो यह है स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा ने चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया? तो यह है एस चर्निया। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा ने नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है एसी चर्निया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है साइक्लिस्ट। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो है साइक्लिस्ट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर के सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो यह है नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर के सफ़र तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो यह है नरेंद्र मोदी। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर खाली स्थान रह जाएगी, जो घरेलू वर्ष में 6.9 है। तो यह 6.6%। विश्व बैंक की वार्षिक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में घटकर 6.6% रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गब्रियाल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो यह है अमेरिका। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो यह है अमेरिका से। 28वां प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो है विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो यह है विश्व आर्थिक मंच। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो यह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत का पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र शामिल है? तो यह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदेशी जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो यह है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G प्रयोग के मामलों में ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? तो यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो यह है शुभमन गिल। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो यह है शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोर्टेक STEM गर्ल्स फोर्टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो यह है मास्टरकार्ड। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोर्टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो यह है मास्टरकार्ड। अगला, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की? तो यह है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी खालिस्तान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो है INS वागीर। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी खालिस्तान को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो यह है INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो यह है 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? तो यह है 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो यह है मिस्र। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो यह है मिस्र। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक
लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो यह है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? तो यह है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला है 38वां नंबर प्रश्न। 25 जनवरी 2023 को पहला भारतीय स्टैट डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 25 जनवरी 2023 को पहला भारतीय स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए इस आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो यह सूर्य कुमार यादव। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो यह सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया इन्कोवैक द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन इन्कोवैक को लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो जर्मनी ने जीता। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? तो यह जर्मनी ने जीता। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह केरल में किया गया। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी? यह सानिया मिर्जा। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो सानिया मिर्जा ने किया। 46वां प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टुकड़ी और जनजातीय नृत्य समारोह आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए खाली स्थान के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टुकड़ी और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला 47वां प्रश्न। भारत के किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो यह है ब्रिटेन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो यह ब्रिटेन ने। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो यह उड़ीसा। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो यह है उड़ीसा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुरेंद्र पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया? तो यह है उड़ीसा। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुरेंद्र पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाया, जिसका निर्माण रेत से किया गया? तो यह है उड़ीसा। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यह है युजवेंद्र चहल। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यह है युजवेंद्र चहल। तो इसी के साथ यह सेट यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर की दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगला सेट नंबर 7 हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिसके एग्जाम में करंट अफेयर आता है और करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारा हौसला अफजाई करें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें लोग सेट नंबर 7 शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।